नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं बनाने लगी थी दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में मैं बना रही थी साबुत उड़द की दाल और राजमा। उबल गया था पहले, अब बस मुझे बनाना था खाना, क्योंकि ये दोपहर के टाइम हो गया था और मैं पहले ही उबलने के लिए रख के गई थी। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, जो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे शायद डाला हुआ है, और उससे आगे का ही ये वीडियो है। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम पे लग रही हूँ। और मैं सही में बताऊँ, आज 9 तारीख है, 9 जनवरी, जब मैं ये वीडियो शूट कर सॉरी एडिट कर रही हूँ। और आज पूरे 4 महीने हो गए हैं मेरे पापा जी को। वैसे तो एक भी दिन नहीं जाता कि जिस दिन उनकी याद ना आए, या उनके लिए कुछ महसूस ना हो, या उनकी कमी ना महसूस होती हो। पर ऐसा लगता है कि जैसे जो तारीख होती है वो दिन होता है, एक एक दिन ऐसा लगता है कि नहीं, बस सब कुछ आंखों के आगे ही आ गया है। और आज 9 तारीख है, कल को 10 तारीख हो जाएगी। तो मायके जाने की भी मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा चलो एक आधे दिन के लिए मैं हो आऊँ, और शायद कल को मैं जाऊँ। और लेकिन मेरा जाने का ऐसा हो रहा है कि वही दिन होगा कि जिस दिन हमारे पापा जी हमेशा के लिए चले गए थे। और वो दिन होगा कि सब, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिपीट हो जाता है। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में बात ना करूँ, उन चीज़ों के बारे में ना सोचूँ। मेरा दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है। मैं सही में बताऊँ, दिन में तो मैं, खैर आप सभी जानते हैं कि अब मेरा रूटीन कितना व्यस्त रहने लगा है। और व्यस्त रहने का भी यही कारण है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान बटा लेते हैं कहीं और, तो चीज़ें हमें इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, पर रात को तो बड़ी दिक्कत होती है। और कोई भी रात ऐसी नहीं जाती कि जब मेरी आंखों में पानी ना हो उनको याद करके। और वो एक एक चीज़ हर रोज रिपीट होती है। आप लोग भी कहते हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि दी याद ना क्या करो, तकलीफ होती है उन्हें भी। पर वो याद करने का है ही नहीं, जब वो दिमाग में से निकलते ही नहीं है तो याद क्या करना। फिलहाल तो बस यही है कि वो जहाँ भी हों, अपने नए जीवन में हों, और अच्छा भगवान उन्हें खुश और स्वस्थ रखे, जो भी वो जीवन में है अपने। अब तो सिर्फ यही है कि हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और या बस ये है कि उनकी जो सीख दी हुई हैं, जो उनकी चीज़ें सिखाई हुई हैं, उन पे हम आके चल सकते हैं अपना। और अपने आप को, बस ये है कि जीना तो देखिए पड़ता है सबको। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ चला जाए या कैसे भी। तो आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो रहा है। और आज 12 बजे का जो लाइव रखा गया है, वो पीहू के डैडी ने स्पेशल इसी चीज़ के लिए रखा कि मैं काम में अपने व्यस्त रहूंगी। 2-3 घंटे या 4 घंटे जो भी है उसमें अपना निकल जाएंगे लाइव में। इंदु नीरज कलेक्शन पे लाइव आ रहे हैं आज दोपहर 12 बजे। तो आप लोग भी आइएगा। और उसको रखने का रीज़न यही है कि हाँ, हम थोड़ा सा और ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो चीज़ें उधर से निकल जाएंगी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए हैं और रोटी सेकने लगी हूँ। वैसे तो मुझे पहले दाल में तड़का लगाना था, लेकिन मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो मैंने जीजा जी को बोला था, उनको आना था उधर से। मैंने कहा आप आओगे तो उधर से टमाटर लेते हुए आना। तो मुझे ये था कि चलिए इतना वो होगा, तब तक मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। तो देखिए छौंक वगैरह मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ तड़का। प्याज डाल दी है मैंने, लहसुन अदरक वगैरह नहीं डाले, क्योंकि ये जीजा जी लहसुन नहीं खाते, गुड्डू और अदरक नहीं खाती। जब ये नहीं होते फिर तो मैं डाल देती हूँ। इस तरह की राजमा हुआ, या ये दाल हुई साबुत उड़द, या छोले हुए, कड़ी साग, इनमें मैं अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। ज़्यादातर चीज़ों में तो डालती नहीं, पर इनमें डाल देती हूँ। लेकिन इनके करके किसी भी चीज़ में मैं डाल नहीं रही। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी कुछ दिखा रहे थे या कुछ बात कर रहे थे किसी काम से रिलेटेड। और यहाँ पे बस मैंने प्याज भी तड़के में डाल दी है, और इधर मैं करने लगी हूँ, टमाटर चॉप कर दिए है मैंने। और यहाँ पे देखिए बस अब मेरा जो खाना है वो लगभग बन ही गया था। और खाना बनाते बनाते ही फिर ना मैं, मतलब मैं दीदी आ गई थी, जो आपको पता है वे आती हैं मेरे पास। तो खाना बन तो गया था, लेकिन फिर बाद में दिया बच्चों ने था, मैं उनके पास बैठ गई थी। तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई घर में आए तो मतलब हम अपने काम से में ही लगे रहें। और इधर जीजा जी हरते तो वो इधर की साइड नहीं आए, तो उधर सोफों पे फिर हम बैठ गए थे जाके, उधर हमने बातचीत की। तो फिर बाद में अपना काम, फिर खाना जो है बच्चों ने दिया था सबको। तो यहाँ पे देखिए टमाटरों में भी तड़का लगा, सॉरी टमाटर भी डाल दिए, ऊपर से धनिया जीरा जो भी मसाले थे वो डाल दिए हैं। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं धनिया साफ कर लूँगी, हरा धनिया, क्योंकि सर्दियों में तो अच्छा मिल जाता है, गर्मियों में तो खैर इतना नहीं मिलता। धनिया मिलता भी है तो बहुत वो गंजा सा मिलता है।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से धनिया साफ कर रही हूँ, और मेरे से ना काट के नहीं धोया नहीं जाता, मतलब काट के मैं धोती हूँ, धो के काटा नहीं जाता, वो गिल्ला हो जाता है ना, इसलिए। तो मैं धनिया हमेशा पहले काटती हूँ। और इधर देखिए टमाटर जो है वो अच्छी तरह पक गए, तेल इन्होंने छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ी सी दाल इसी में डाल के पका दूंगी, और बस इसके बाद ही वो दीदी आ गई थी, और फिर मैं बैठ गई थी उनके पास। बच्चों ने फिर खाना दिया था सबको, और उन्होंने खुद भी खाया था। बाद में बच गए थे मैं और कन्हैया, फिर कन्हैया भी आ गया था बाद में, तो फिर बाद में उसको भी दिया था। तो देखिए जी दाल हमारी बन गई है, और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है दाल। आप लोग भी आइए और खाइए, और बताइए मुझे ये कैसी लग रही है। तो देखने में तो अच्छी लग रही है, तो खाने में भी अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था और खा लिया है सबने, बस कन्हैया रह रहा। अब पीयू के डैडी जाएंगे बुटीक पे, ये जाके जाएंगे तो कन्हैया आएगा, और फिर इसके बाद और करेंगे काम। गुड्डू जाएगी ट्यूशन। और अब देखो जो गुड्डू के बाल है ना, मैं अब नेचुरली है ऐसे, उस दिन तो उन्होंने वो कर रखा था, और ऐसे ही मेरे बाल है, ऐसे ही गुड्डू के बाल है। और कटिंग हमारे बालों में इसलिए वाली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमारे फ्लफी से बाल है। और ये देखो इनका फिर भी एक जैसा है ना, अच्छी लग रही ना। तो हाँ, और पीयू के डैडी चले गए, गुड्डू जाएगी ट्यूशन। और ठंड, खाना खाकर तो इतनी ठंड सी लगे है। बस ये देखो मेरे किचन की हालत, क्योंकि मेरे पास आ गई थी एक दीदी, मैं बैठ गई थी उनके पास, और फिर इन दोनों बहनों ने खाना देने के नाम पर जो किचन पे अत्याचार कराना इन्होंने, वो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा किचन चीख रहा। अंदर चला जा कंबल में, चैक चैक, चल जाके किताब उठा ले, थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ूई कर ले। तो जी बस पहले मैं बर्तन साफ कर लूँ, उसके बाद ही लेटूंगी, नहीं तो बस दिमाग नहीं रहेगा कि किचन गंदी हो रही। अगर किचन साफ सुथरी होती ना, बर्तन रुक भी जाते तो भी दिक्कत नहीं थी। तो बस मैं पहले फटाफट से बर्तन करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ऊपर से कपड़े लेके आऊँगी, कपड़े तय करके धरूंगी सारे। तो जी पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो लेट जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं धूप में बैठ कर ना एकदम से ऐसा हो जाता है, बुखार सा चढ़ जाता है नीचे। जब तक आप काम कर रहे, लेकिन जब आप जैसा धूप में बैठ गए ना, छत पे बैठ गए, तो अजीब सा ही सहम सा चढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा चल मैं लेट जाती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, लेटेगी तो अपना करके ही लेट, नहीं तो फिर परेशान रहेगी, क्योंकि काम निपट रहा फिर तो आप चाहे 5-4 मिनट एक्स्ट्रा लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काम पेंडिंग पड़ा है ना, तो फिर तो ये है कि दिमाग उसी में ही रहता है, सोते सोते दिमाग में भी वही आता है कि हाँ, मतलब लेट गए, आंख बंद करके लेट गए, तो दिमाग में वही घूमते रहते हैं। फिर मैंने कहा चल तू पहले इसे ही समेट, नहीं तो टेंशन ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए बस सारा जो है मैं समेटने लगी हूँ। बर्तन भी बस फिर मैंने साथ के साथ ही कर दिए थे, खाली भी कर दिए थे और साफ भी कर दिए थे। तो मैंने कहा चलो इसको रखती हूँ, अपना करके ही निपटा के एक तरफ बैठेंगे, और क्या बार बार भी तो परेशानी होना है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन निकालने के थे, खाली करने के थे, वो मैंने कर दिए हैं। जो नहीं थे खाली करने के, दाल थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने बना दी थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं बना लेती हूँ ताकि दूसरे टाइम भी चल जाए। तो यहाँ पे बस अब मैं लगूंगी बर्तनों पे, और गर्म पानी मैंने करके बर्तनों पे डाल दिया था, तो चिकनाई वगैरह साफ करने में आसानी हो जाती है। वैसे तो मुझे लगवाना गीजर था, पर वो गीजर वाले भैया पैसे लेके तो चले गए, लगाने में नहीं आ रहे, और फोन उनको मिला हो तो फोन उनका बंद आता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जी। मतलब पहले भी उन पे काम करवाया, और इसी भरोसे का लोग फायदा उठाते हैं कि हाँ भाई चलो हमने इनका काम कर रखा, तो ये तो भरोसा कर ही लेंगे। लेकिन ये चीज गलत है, किसी पे भी अगर भरोसा करना बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत वैल्यूबल चीज है कि आप किसी का भरोसा कमा रहे, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ लालच के चक्कर में आप वो भरोसा गवा दो, तो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे गलत चीज वो है। क्योंकि एक बार जब भरोसा उठ जाता है ना इंसान पे से, फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, वह चीज आती नहीं है वापस। तो बस अब यही है कि आगे से हम ध्यान रखेंगे कि नहीं हमें उन पे करवाना, अपना ही काम खराब किया। देखिए करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि चलिए कोई जानने वाला है तो वो कर दे तो और अच्छा है। तो खैर जी बस क्या करें, लोगों को पता नहीं, आज का टाइम ही यही है कि लोग अपना बन के भरोसा तोड़ते हैं। पहले भरोसा जीतते हैं, फिर अपना बन के ही भरोसा तोड़ते हैं, धोखा देते हैं। ये आज के टाइम की कड़वी सच्चाई है। तो मैं सही में बताऊं, बहुत सारी चीजें आज के टाइम में ऐसी है जिनकी वजह से मैं बहुत कम लोगों पे भरोसा करती हूँ, या बहुत कम लोगों से जुड़ती हूँ, घुलती मिलती हूँ। और आजकल जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं आपकी, किसी से बातचीत की या कुछ भी किया, और उसके बाद पहले उनके घर में घुसो, पहले उनकी बातचीत, उनसे बातचीत करो, उनके सगे बनो, सारा कुछ करो, फिर उनकी अंदर की बातें निकलवाओ, और बाद में अपने मतलब के लिए उन्हीं चीजों को फिर सबके सामने
कर दो। और कहने को फिर ये हो जाएगा कि हम सच का साथ देते हैं। सच का साथ ये नहीं होता कि आपके पास कोई चीज़ है और आप ठाके उसे दुनिया को दिखा दो। किसी का साथ देना है तो मन से दो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं। और ये चीज़ें मैं अपने आप को बहुत वो समझती हूँ कि अच्छा है कि मेरा किसी से भी कोई इस तरीके का कनेक्शन नहीं है। अपने घर में ही मैं अपने घर वालों के साथ जितनी क्लोज हूँ, बाहर किसी से भी मेरा इतना नहीं है, क्योंकि डर लगता है देख के। कहते हैं ना कि ठोकर किसी और को लगती है और अकल किसी और को आती है, वो वाली चीज़ होती है। तो खैर देखिए जी, बर्तन वगैरह मान देते मैंने बसात के साथ ही, बस फिर मैंने शाम की झाड़ू भी लगा दी। 3 साढ़े 3 तो बज ही गए थे। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा के अपना बगल करो, और क्या। जो बस ये है कि जब काम पे लगते हैं ना, तो फिर तो लगे ही रहते हैं, अपना काम निपटा के फ्री होते हैं। तो कन्हैया भी आ गया था, वो इधर की साइड बैठ के खाना खा रहा था दूसरी तरफ। और बस मैंने यहाँ तक ही झाड़ू लगाई थी, क्योंकि उधर कन्हैया बैठा था, तो मैंने यहीं से ही कूड़ा उठा दिया था। मैंने कहा चलो आगे क्या लगाना, उधर तो साफ ही पड़ा था, तो मेरी झाड़ू भी लग गई है जी। मेरी भी साफ सफाई वगैरह होगी, कन्हैया ने भी खाना खा लिया है, और गुड्डू जाली है ट्यूशन। ये क्या है, छः कन्हैया लाइनिंग वगैरह लाए। और मुझे अभी कुछ दुकान पे सामान भेजना, उसके डैडी का फ़ोन आया था, एक तो उनका पर्स रह गया और 2-4 चीज़ और रह गई। तो टाइम 3:30 हो गए क्या बेटे? 3:30 हो गए टाइम, या 3 बजे? 3 बज रहे? 3:30 बजने में 2 मिनट है। तो मैं आधा घंटा करूँगी रेस्ट, और पीहू 4:30 बजे के करीब मुझे चाय दे दी बेटा, ठीक है? हाँ बताओ। अब सिलेक्ट कर देना। चलो करेंगे थोड़ी देर में, पहले मैं को दे दूँ सामान जो कन्हैया को देना, और फिर उसके बाद मैं ये देखो सारे नको मैं ना समझ में नहीं आ रहा आज। बल्कि मैं और पीयू के डैडी बात कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में। यहाँ पीछे कुछ थोड़ी सी फिटिंग वगैरह करवा के, और सामने की साइड एक लंबा काउंटर लगवा के, तो वो करवाना ही पड़ेगा, उसके बिना चलने का नहीं काम। और यहाँ पे तो फिर पर्दे लगी जाएंगे, तो इधर वाला एरिया इधर ही रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ करवा बाहर। मैं कहा यहाँ पे तो यूं भी है कि चलो भाई कोई आ रहा जा रहा तो वो यहीं बैठ गया बाहर के बाहर ही अपना काम, अंदर कैसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने ही सारा कपड़े का फैला है, तो जो आ रहे हैं वो भी है तो फिर कहने लगे कि हाँ ये तो है। और क्योंकि ये वाला एरिया और वो वाला एरिया सेम ही है, तो मैंने कहा अंदर की साइड करवा दो, अपना एक साइड है तो अपना काम करते रहो। अंदर भी कर रहे, पर्दे लग गए, अपना अंदर की तरफ काम करते रहो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, खैर मैं दे रही भाई लिफाफे, रुक जा। तो जी ये देखिए हो गया था शाम का टाइम, गुड्डू चली गई थी ट्यूशन, और मैं यहाँ पे लगाने लगी थी बच्चों के बालों में तेल। मैंने कहा ला चल लगा दूँ, क्योंकि इतना मैं भी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही अपने काम के चलते हुए, तो फिर बहुत कम इनके बालों वगैरह का या इनका मैं ध्यान रख पा रही हूँ। पहले तो नहीं तो बालों में तेल लगाना, इनकी मालिश करना, चोटी करके रखना, तो इनके बाल बहुत अच्छे थे। पर अब जब मैं ही नहीं ध्यान रख पा रही, तो बच्चों के बाल बहुत खराब हो गए। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इनका ध्यान रखूँ, इनके बालों का या सारी चीज़ों का, तो बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चों के बाल इस तरीके के हैं कि अगर उन पे थोड़ा सा भी ध्यान दे लो ना, तो वो तुरंत रिजल्ट देता है। तो खैर यहाँ पे देखिए पीहू के बाल मैंने बांध दिए हैं, रूही की मैं करूँगी 2 चोटी। रूही हमारी ऐसी है, उसके साथ बेचारी के कुछ ही कर लो, वो ज़्यादा मतलब टिक्का टोका टाकी नहीं करती। और पीहू का ऐसा है कि मतलब वो बता देती है मम्मा ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दो। रूही को हमारी जो मर्जी कर दो, वो ज्यादा इन चीजों में पड़ती नहीं। और सही मायनों में बताऊं, उसे दुनियादारी से कोई खास फर्क नहीं है। उसे अपना टाइम पे खाना दे दो, अपना उसे जो करना है वो करती रहेगी, बाकी किसी से वो ज्यादा मतलब नहीं रखती। घर में भी अगर कोई आ गया ना, तो वो थोड़ी देर के लिए दिखेगी, उसके बाद वो मिलेगी नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी ही दुनिया में रहती है। और मुझे कई मायनों में ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर गई है, क्योंकि मेरा खुद का वैसा नेचर है कि मतलब मैं ज्यादा किसी से वो नहीं करती। और बातचीत तो मैं खैर करती हूँ, जब कोई देखे आता है तो मैं बातचीत करती हूँ, लेकिन अगर साथ में कोई और है घर का मेंबर, तो फिर मैं बात करना अवॉइड करती हूँ। क्योंकि जब वो लोग बैठे हैं तो मेरा बात करना मुझे सही नहीं लगता, कि भाई जब बड़े बैठे हैं पास में तो हमारा बात करना उतना सही है। ना हो कोई तो फिर तो देखिए वो एक अपनी जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई घर में आया है तो हम उसका प्रॉपर वेलकम करें, अच्छी तरह बातचीत करें। लेकिन अगर कोई और है, जैसे जीजा जी हैं, आशू है, या कोई और बैठा है, तो फिर मैं बातचीत थोड़ा कम करती हूँ। मैंने कहा चलो ये लोग बैठे हैं, बीच में मैं बोल लूँ या मैं साथ साथ बोलती रहूँ, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए जी, बस यहाँ पे कपड़े रखे थे, ये इतने सारे कपड़ों को भी मैं तय कर रही हूँ। मौसम खराब की वजह से कपड़े प्रॉपर सूख नहीं रहे थे, तो सारे कपड़ों को धूप धाप लगा के अच्छी तरह फिर मैंने इनको तय करके रखा। और जैसे कि मैं हमेशा जब भी मैं कपड़े अलमारी में सेट करती हूँ, मैं अलमारी भी हमेशा सेट करती हूँ। तो बस इसी तरीके से ये है कि जब आपको काम करना होता है बाद में, तो फिर काम इतना फैलता नहीं है।
हालाँकि ये है कि जब भी आप प्रॉपर सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो फिर तो देखिए सारा ही सामान निकालना पड़ता है। अलमारी में भी अभी कलर वगैरह करवाना है, तो कलर का क्या सारा ही काम रोक रखा है। जब खिड़की दरवाज़ों पे कलर होंगे या बाकी का घर में जब कलर होगा, तो फिर इनमें अलमारी वगैरह में भी हम तभी ही कलर करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाली साइड के सारे कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए थे। मेरी ये जो गोदरेज अलमारी है, वैसे तो खराब ही हो रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं रखती नहीं, बस आने जाने से के कपड़े रखती हूँ मैं अपने और पीहू के, डैडी के और बच्चों के। ज़्यादा यूज की तो या है नहीं कुछ भी, तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करके रखती हूँ अपना। मैंने कहा चलिए कोई नहीं जी, जो है वो तो है ही सामान। तो खैर जी, इस तरह कुछ मेरा दिन निकल जाता है और इस तरीके से मैं अपना जो जीवन है अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को रोकती हुई यहीं पे ही कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और आज दोपहर को 12 बजे ज़रूर मिलेंगे हम लोग इंदु नीरज कलेक्शन पे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।